Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students of class 7th, today our topic is volume and surface area of cubes and cuboids. Chapter number 14, exercise 14A. इसका क्वेश्चन नंबर 4 है और ये बुक पर है. कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल फॉर ईच क्यूबाइड, यानी क्यूबाइड से रिलेटेड ये सारा क्वेश्चन है और उसमें आपको 4 पार्ट्स गिवन है, ए बी सी और डी. ए पार्ट जो है उसमें आपको गिवन है कुछ कॉलम बने हुए हैं और कॉलम में लेंथ है जिसको मैंने एल से डिनोट किया हुआ है. एल इज़ इक्वल टू लेंथ 24 मिलीमीटर. विड्थ इज़ इक्वल टू बी इसको रखा है. विड्थ का मतलब होता है चौड़ाई, तो विड्थ को डब्ल्यू से भी रख सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपने जैसा कि पहले पढ़ा है कि उसके अंदर जो फॉर्मूला है वॉल्यूम इज़ इक्वल टू एल बी एच, तो इसलिए विड्थ को यहाँ पर हम डब्ल्यू से डिनोट नहीं करेंगे बल्कि बी से करेंगे. तो बी इज़ गिवन, बी की वैल्यू है 18 मिलीमीटर. इसी तरह हाइट एच इज़ इक्वल टू 5 मिलीमीटर. तो हमने फाइंड करने हैं, 2 कॉलम हैं इसके, ये आपकी बुक में आपको नज़र आ रहे हैं, वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया. तो मैंने लिखा है इसका सॉल्यूशन में एज वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इज़ इक्वल टू एल बी एच, ये फार्मूला है इसका. तो ये एल बी एच जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पे हम इनको पुट कर देंगे. 24 इंटू 18 मल्टीप्लाई 5, इनको सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2160 मिलीमीटर क्यूब, या क्यूबिक मिलीमीटर. तो उसके बाद सेकंड उसका जो कॉलम है वो है टोटल सरफेस एरिया. तो लिखा मैंने ऑल्सो वी नो दैट टोटल सरफेस एरिया इज़ इक्वल टू 2 इंटू एल बी प्लस एल एच प्लस बी एच, ये इसका फॉर्मूला है. अब आप 2 ऐसे ही लिखेंगे और फर्स्ट इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे. एल एंड बी इसका मतलब है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ. तो लेंथ है 24, ये हमें गिवन है, और मल्टीप्लाई 18 प्लस 24 इंटू 5 प्लस 18 इंटू 5. इनको सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. इनसाइड द ब्रैकेट ये मल्टीप्लाई करें. 24 इंटू 18 432 प्लस 120 प्लस 90, इनको सबको ऐड करेंगे तो वी विल गेट 642. इसको ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 1284 मिलीमीटर स्क्वायर. तो एरिया की यूनिट होती है स्क्वायर, कोई भी यूनिट हो, मीटर हो, सेंटीमीटर हो या मिलीमीटर स्क्वायर. तो इसमें 2 थिंग्स आर रिक्वायर्ड, वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया, वो हमने ये फाइंड कर लिए. तो ये हमारा पार्ट ए कंप्लीट हो गया. इसी तरह इसमें मुख्तलिफ क्वेश्चन हैं, किसी में हाइट फाइंड करनी है, किसी में लेंथ फाइंड करनी है, किसी में ब्रेड्थ फाइंड करनी है. इसी तरह किसी में टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, बल्कि सब में करना है, और किसी में वॉल्यूम गिवन है. इसी तरह अब इसका पार्ट बी हम करते हैं. पार्ट बी को देखें आप, तो पार्ट बी में आ जाएगा इसका सॉल्यूशन है. लेंथ हमें गिवन है, लेंथ इज़ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. विड्थ इज़ इक्वल टू बी इज़ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है. हाइट ये क्वेश्चन मार्क है, हाइट फाइंड करनी है हमने. वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम इज़ इक्वल टू वी, इसको हम डिनोट कर लेते हैं वी से, 120 क्यूबिक सेंटीमीटर. और सरफेस एरिया यानी टोटल सरफेस एरिया भी इसको लिख सकते हैं आप TSA, नहीं तो इसका स्पेलिंग में लिख लें टोटल सरफेस एरिया. ये भी अननोन है, तो एज फार्मूला हम लगाएंगे वॉल्यूम इज़ इक्वल टू एल बी एच. वॉल्यूम की जगह पर वॉल्यूम की वैल्यू 120, एल 5 इंटू बी है 3 और एच फाइंड करना है, ये एज इट इज़ लिखें. अब ये क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दूसरी साइड पे अगर हम इनको लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएंगे, तो एच हमें फाइंड हो जाएगा. एच इज़ इक्वल टू 120 ओवर 15, तो एच इज़ इक्वल टू 120 ओवर 15 आ जाएगा. 15 1s आर 15, 8s आर 120. तो हाइट की वैल्यू आ गई 8 सेंटीमीटर. नाउ वी कैन यूज़
इन टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2 × LB + LH + BH। जैसे आपने पहले किया वैल्यूज़ पुट करेंगे। सबसे पहले विद इन द ब्रैकेट इनको सॉल्व करेंगे। 15 + 40 + 24 इनको प्लस करेंगे तो 79 × 2 158 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से बाकी पार्ट्स इसके आप कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।